हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान के ऐसे कौन से क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादित होता है, और वो भी मैंने ट्रिक से याद करवाए थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के ऐसे कौन से क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादित होता है। तो क्लास के साथ जुड़े रहना, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं, छोटी सी क्लास में ट्रिक के साथ राजस्थान में उत्पादित होने वाले लोहे के कौन से है ना उत्पादित क्षेत्र है उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लोहे के कितने प्रकार होते हैं। तो लोहे के 4 प्रकार होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से होते हैं हमें नहीं पता सर, नहीं पता तो हम बता देते हैं कौन कौन से होते हैं। नंबर फर्स्ट पे आता है आपके मैग्नेटाइट। कौन सा आता है? मैग्नेटाइट। नंबर दूसरे पर कौन सा आता है? नंबर दूसरे पर आता है हेमेटाइट। कौन सा आता है? हेमेटाइट। कौन सा आता है? हेमेटाइट। नंबर थर्ड पर आता है लिग्नेटाइट। कौन सा आता है? लिग्नेटाइट। नंबर 4 पर आता है सीडेराइट। कौन सा आता है? सीडेराइट आता है। अब दोस्तों ये थे कुछ 4 प्रकार। अब मैं राजस्थान का मैप बनाऊंगा और उस राजस्थान के मैप में बताऊंगा कि आपको इससे कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा लोहा उत्पादित होता है। तो क्लास के साथ जुड़े रहना। इस लोहे को क्या कहते हैं एक चीज मैं बता देता हूं आपको। ये उद्योगों की रीढ़ कहलाती है। उद्योगों की रीढ़ कहलाती है। सर क्यों कहलाती है? क्योंकि सारे उद्योग किससे चलते हैं? लोहे से सबसे ज़्यादा, यानी उद्योगों में लोहे की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादित लोहा है हेमेटाइट। राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोहा कौन सा उत्पादित होता है? हेमेटाइट। और उद्योगों में सबसे ज़्यादा काम में लिए जाने वाला लोहा भी यही है। कौन सा? हेमेटाइट। चलिए अब मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ राजस्थान का मैप, और उस राजस्थान के मैप में आपको बताऊंगा कि लोहे के उत्पादन या लोहे के खनन क्षेत्र राजस्थान में कहाँ कहाँ पर है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहना, और राजस्थान का मैप मैं कैसे बना रहा हूँ वो भी देख लो। ठीक है, ये क्या बन गया सर? ये क्या बना दिया? ये राजस्थान का मैप बना दिया। क्या बना दिया? राजस्थान का मैप। ठीक है, जैसा भी है क्या है, राजस्थान का मैप है। और इस राजस्थान में मैं आपको बताऊंगा प्रमुख लोहे उत्पादित क्षेत्र कौन कौन से। यहाँ पर आता है उदयपुर। सूर्य उदय हुआ, क्या हुआ? सूर्य उदय हुआ तो उदयपुर हो गया। मैंने आपको बताया था तांबा उत्पादित क्षेत्र उदयपुर में कौन कौन से? अंजनी और सलूम्बर तांबा उत्पादित प्रमुख क्षेत्र है। कहाँ पर? उदयपुर में। आज मैं बताऊंगा उदयपुर में लोहा उत्पादित क्षेत्र कौन से, लोहा कहाँ कहाँ पर उत्पादित होता है। तो उदयपुर में जब सूर्य उदय हुआ तो थूरहुंडेर लोहे की खदान में बैठा था। लोहे की खदान में बैठा था, क्या लेकर बैठा था? नाथरा की पाल। नाथरा की पाल। जब सूर्य उदय हुआ तो थूरहुंडेर लोहे की खदान में बैठा था, क्या लेकर बैठा था? नाथरा की पाल। तो उदयपुर के 2 प्रमुख क्षेत्र है, थूरहुंडेर, हुंडेरा नहीं थूरहुंडेर, ठीक है, थूरहुंडेर और नाथरा की पाल। उदयपुर के 2 क्षेत्र है, थूरहुंडेर, नाथरा की पाल। थूरहुंडेर, नाथरा की पाल, थूरहुंडेर, नाथरा की पाल, थूरहुंडेर, नाथरा की पाल। ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उदयपुर में सबसे ज्यादा लोहा उत्पादित होता है। कौन कौन से? थूरहुंडेर, सूर्य उदय हुआ तो थूरहुंडेर लोहे की खदान में बैठा था, क्या लेकर बैठा था? नाथरा की पाल। ठीक है, बात समझ में आई? सर आगे चलो। अब यहाँ पर एक क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र को कहते हैं भीलवाड़ा। क्या कहते हैं? भीलवाड़ा। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में तांबा उत्पादित क्षेत्र भीलवाड़ा में कौन सा है, तो उसमें था पूर्व दरीबा। क्या था? पूर्व दरीबा। यहाँ पर उस क्षेत्र का क्या नाम आएगा? उस क्षेत्र का नाम आएगा तिरंगा क्षेत्र। तिरंगा
क्षेत्र। क्या क्षेत्र आएगा? कौन सा? तिरंगा क्षेत्र। उसमें पूर लेकर बैठा था, कपड़ा लेकर बैठा था। इस बार क्या किया? भील जनजाति ने उस पूर से तिरंगा बना दिया। तिरंगा कहाँ पर बनाया? लोहे की खदानों में बनाया। तो तिरंगा क्षेत्र भीलवाड़ा में, तिरंगा क्षेत्र जहां पर लोहा सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। बात समझ में आई कि नहीं? सर आगे चलो। तो आगे यहाँ पर एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है दौसा। क्या नाम है? दौसा। और दौसा में कौन सा क्षेत्र है? नीमला राय सेतवा। कौन सा क्षेत्र है? नीमला राय सेतवा। कहां पर? दौसा में। भाई साहब लोहे की खदान में क्या खिलाए? नीम खिला दिए। क्या खिला दिए? नीम खिला दिए। तो मुंह खराब हो गया, तो फिर उसको बाद में क्या खिलाए? डोसा खिला दिए। लोहे की खदान में नीम खिलाए तो मुंह खराब हो गया, तो फिर बाद में क्या खिलाए? डोसा खिलाए। तो लोहे की खदान दौसा में, दो पर्सन ऐसे आएगा कि दौसा में लोहा उत्पादित प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो नीमला राय सेतवा। नीमला राय सेतवा, दौसा में नीमला राय सेतवा। बात समझ में आएगी नहीं? सर आगे। अब आगे चलो। अब आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। यहां पर झुंझुनू कहां पर है? झुंझुनू यहां पर है झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू। झुंझुनू का कौन सा क्षेत्र रह गया? झुंझुनू का क्षेत्र है, झुंझुनू का क्षेत्र है डाबला सिंघाना। डाबला सिंघाना। उसमें क्या था? तांबा उत्पादन में झुंझुनू का खेतड़ी क्षेत्र सबसे ज्यादा तांबा उत्पादित कहाँ होता है? झुंझुनू में होता है। इस बार लोहा उत्पादित सबसे ज्यादा झुंझुनू में होता है, लेकिन कौन सा क्षेत्र है? डाबला सिंघाना। दौसा में नीमला राय सेतवा, भीलवाड़ा में तिरंगा क्षेत्र, उदयपुर में थूर हुंडेर और नाथरा की पाल। किसी को कोई दिक्कत है? सर नहीं है। आप तो आगे चलो। आगे कौन सा रह गया सर? आगे आपके एक क्षेत्र रह सकता है। कौन सा रह गया है वो देख लेते हैं। कौन सा रह गया है? यहां पर आपके एक क्षेत्र है, आपकी जो राजधानी है राजस्थान की, जयपुर। ठीक है, मोरीजा। कौन सा क्षेत्र है? सर मोरीजा है। और मोरीजा में कौन सा है? मोरीजा। जयपुर में कौन सा है? सर मोरीजा है। मोरीजा बनेला। मोरीजा बनेला। जयपुर में कौन सा? मोरीजा। मोरीजा कहां पर है? सर जयपुर में है। तो जयपुर में सबसे ज्यादा लोहा उत्पादित होता है कौन से क्षेत्र में? मोरीजा बनेला में। ये थे लोहा उत्पादित प्रमुख क्षेत्र। उदयपुर में थूर हुंडेर लोहे की खदान में बैठा था नाथरा की पाल लेकर। ठीक है, भीलवाड़ा में तिरंगा क्षेत्र है, जयपुर में मोरीजा बनेला है, दौसा में नीमला राय सेतवा है, झुंझुनू में डाबला सिंघाना है। लोहा अयस्क लोहा उत्पादित प्रमुख क्षेत्र में ये अब लिख देता हूँ राजस्थान। क्या लिख दिया मैंने? राजस्थान लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो। तो आगे नेक्स्ट क्लास में और चलेंगे। अब मैंने आपको राजस्थान के भूगोल में या फिर खनिजों में दो चीजें बता दी है। एक मैंने आपको बता दिया राजस्थान में कहाँ कहाँ पर तांबा उत्पादित होता है। एक मैंने बता दिया राजस्थान में लोहा कहाँ कहाँ उत्पादित होता है। अब आगे और बताएंगे सीसा, जस्ता, चांदी वगैरह वगैरह और जो खनिज बच गए हैं उनकी अपन और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और खनिजों की बात और राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रों की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, खेलते रहे, खिलाते रहे। धन्यवाद।